हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन कैसा रहा? थोड़ा अप डाउन काफी था मार्केट में। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट चलते चलते एग्जॉस्ट हो गई है। ऐसे समय में बेटर टू स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट एंड वॉच इट। कुछ समय के लिए मार्केट को खड़े होकर देखना चाहिए। आपके सामने मैंने निफ्टी को लगा रखा है। देखिए निफ्टी जो है कहाँ से चलती चली आ रही है एंड देयर इज नो ब्रीदर। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहां से निफ्टी ने चलना शुरू किया है 22,800 से, और इसने हाई लगा दिया 25,000 का। मतलब कि रफली अबाउट 2,200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है इन अ सिंगल डायरेक्शन, राइट? एंड दिस इज कहीं तो जाके एग्जॉस्ट होगा, कहीं पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट एक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बात, वो ये है कि ऑल ऑफ अस आर कंफ्यूज कि मार्केट इतना ऊपर कैसे चला जा रहा है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट में तीन पार्टिसिपेंट्स हैं। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स; DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन जो कि म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंक्स है और या HNIs है। उसके बाद तीसरा जो है वो है रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या है कि कुछ डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बट ज्यादातर क्या करता है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को देता है। और आज की डेट में, करंट डेट में, म्यूचुअल फंड की सिप इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ना चाहते हुए भी। अगर मार्केट मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिस दिन मार्केट गिरता है, म्यूचुअल फंड्स एग्जिट करते हैं और वेट करते हैं टू बाय एट द लोअर लेवल, राइट? तो अब म्यूचुअल फंड के पास इतना ओवरफ्लो ऑफ मनी है कि दे कैन नॉट stay away from the market. They have to invest it back in the market, right? That's why you will see कि market जो है एक यूनि डायरेक्शन में चला जाता है। बिकॉज एग्जिट कौन कर रहा है? केवल FIIs, राइट? FIIs अगर एग्जिट कर रहे हैं तो इतना ज्यादा लाइक इट्स गेटिंग बैलेंस्ड बाय DIIs। तो इसके चलते मार्केट में कोई स्टॉपिंग ओवर नहीं है, और मुझे लगता है कोई स्टॉपिंग ओवर होगी भी नहीं। जो लोग बोलते रहते हैं मैसिव फॉल आने वाला है, मैसिव फॉल आने वाला है, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। देयर कुड बी अ स्मॉल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट कैन कम, राइट? अगर कुछ आएगा भी तो वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एग्जिट नहीं आएगा। जहां तक मुझे लगता है, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं आ जाती, अगर कोई बहुत मैसिव नेगेटिव न्यूज आती है, तब one can expect a fall of about 10 to 15 or 20% का drop can be thought about. But otherwise मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट मैसिव क्रैश आना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। ओके, तो वो दिन कब होगा? जब एक मार्केट में मैसिव फॉल आएगा। वो दिन होगा जिस दिन FIIs, DIIs सब स्टॉक मार्केट से एग्जिट करेंगे, और वो तभी करेंगे जब कोई बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज मार्केट में आएगी। एनीवे, अभी मुझे क्या लगता है कि वो समय आया है जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? पहले हम स्टडी करेंगे निफ्टी को, राइट? निफ्टी को हम स्टडी करेंगे पहले हम, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे। तो कल मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद 25,000 को टच करने गया, नीचे आया। बियर्स वर सो पावरफुल कि इसको और नीचे 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 लाए, और फिर यहां से थोड़े से बायर्स आए और यहाँ पे क्लोजिंग हुई। ठीक है, ये कैंडल आपको कल की समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आज क्या हुआ। आज की कैंडल को स्टडी करेंगे तो आज क्या हुआ बेसिकली, अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो सबसे पहले निफ्टी ने जो है एक स्लाइट गैप अप ओपनिंग दी है। तो कल जहां क्लोजिंग हुई थी वहां से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया है, राइट? यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, यहाँ से थोड़ा गैप अप ओपनिंग दी है, फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर गई है, और जाने से पहले थोड़ा एक नीचे का टर्न, नीचे को टच करके फिर ऊपर आई है। ऊपर जाने की कोशिश की है, यहाँ पे बियर्स थे, बियर्स हैज ब्रॉट इट डाउन एंड यहाँ पे क्लोज किया है। और ये जो बेरिश स्टांस है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश स्टांस थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो मुझे क्या लगता है कि बियर्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये मुझे कहाँ से ज्यादा अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है, दिस आई अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम द बैंक निफ्टी, राइट? सबसे पहले आप बैंक निफ्टी को देखिए कि बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया था 53,366 का। उसके बाद ये एक जोन था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था, 52,000 से लेके 52,800, उसके बीच में बैंक निफ्टी काफी देर रुकी है। ऑन 23 जुलाई ये जोन को ब्रेक करा है, और 24 को भी इसने ब्रेक करा है। फिर नीचे से बाइंग आई है, और कल के दिन भी इसी जोन में, मतलब ये जो जगह है ना, ये आई विल मार्क इट फॉर यू, ये जगह पे सेलर्स बहुत एग्रेसिवली एक्टिव है। इसीलिए जब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गई, सेलर्स केम इन द मार्केट एंड ब्रॉट इट डाउन, एंड आज भी सेलर्स एक्टिव है।
तो मेरे हिसाब से जो स्टांस रहने वाला है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा नेगेटिव ही रहने वाला है, राइट। और इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ, बैंक निफ्टी को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे कि कोई भी ऑप्शन जो है वो अबाउट 30 रुपीज का है, तो 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, और प्लस यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है इस जगह तक। तो 1 2 3 4, 4 इन द मनी, 1 2 3 4 यहाँ तक लेते हैं। और नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लेते हैं। अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, सो रफली अबाउट 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे। अब इस साइड में देखते हैं पुट साइड में एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो 1.77 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, राइट। तो देख के यही लग रहा है कि फाइट ऑलमोस्ट बराबर है। कॉल पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। In fact, put writer strong है, that means the stance could be little bullish. But कल कैसे डायनामिक्स चेंज होगी, तो एक काम और करके देख सकते हैं कि हम यहाँ तक ऐड करके देखते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ये 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ लिखे हुए हैं इधर, और इधर लिखे हुए हैं ऑन दिस साइड 8 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, राइट। So the call writers are aggressive over a long term because 52,200 is a very very strong barrier to back nifty. So call writers are aggressive over the long period, and कल जो है मंथली एक्सपायरी, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। मुझे स्टांस थोड़ा बेरिश ही लग रहा है बैक निफ्टी का। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट किस किस सेक्टर में ब्रेकआउट आया है और कहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज जो था एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट है। आपको पता होगा कि बीपीसीएल में, एचपीसीएल में, आईओसी में, इन सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप ने भी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है। मीडिया ने अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, मीडिया मीडिया सेक्टर ने, राइट। ऑटो सेक्टर ने अपने लाइफ टाइम हाई को बहुत अच्छे से ब्रेक करा है ऑन फ्राइडे, और अभी अपवर्ड जर्नी में ही है। उसके चलते मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए थे, एमएनएम दिया था, स्कॉट्स दिया था, और एक आपको अशोका लेलैंड दिया था, राइट। एंड दे हैव गिवन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। उसके बाद मिड कैप को अगर हम देखें तो मिड कैप भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। सो देयर हैज बीन ह्यूज बाइंग कमिंग इन द mid cap in every sector that you can think about. अब मैं एक सेक्टर जो ध्यान में रखना चाहती हूँ वो है CNX इंफ्रा और CNX रियलिटी। आई वुड गो विद इंफ्रा। बेसिकली इंफ्रा ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है, but there has been these two dojis that are forming, but yet I have 2 stocks on my radar. So the first that I would like to keep on my radar is Godrej Properties, right? पहला स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी उसका नाम है Godrej Properties, right? काफी समय से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाएगा, 3,205 या 6 के ऊपर आपकी बाइंग आएगी, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वैसे देखा जाए तो ये पूरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट स्टिल लेट्स रिड्यूस इट टू 3,125 एज योर स्टॉप लॉस। और आपके टारगेट्स रहेंगे 3,300 के। योर टारगेट्स आर गोइंग टू बी 3,300 एंड 3,400। ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में, बट प्रोवाइडेड निफ्टी बैंक निफ्टी रिमेन पॉजिटिव। ओके, उसके बाद एक जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी, राइट। ओबरॉय रियलिटी ने काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। ये कंसोलिडेशन है और इसको आज ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी आज के हाई के ऊपर, या इस जोन में कहीं पे भी 18 के आसपास कहीं भी आप बाइंग कर सकते हैं। और आपको ऊपर की तरफ के टारगेट्स 1850, 1875, 1900, 1925, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 1780 का। ये तो 2 स्टॉक्स जो है वो मेरे रडार पे हैं एज ऑफ नाउ, बट आई वांटेड टू आस्क यू, यू गाइस रियली ट्रोल मी एंड cursed me and cribbed, I mean everything you said about PCBL, right? जो आप बोल सकते थे आपने मुझे बोला। किसी ने बोला मैंने अपने पूरा प्रोविडेंट फंड निकाल के PCBL में डाल दिया है, मेरा पैसा जीरो कर दिया। आप अपने सामने देख सकते हैं, और मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप अपना मनी मैनेज करना मत भूलिए। बट हु लिसन्स टू मी एंड व्हाई शुड यू लिसन टू मी? क्योंकि आपने तो पूरा प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला, 5 लाख रुपया इस स्टॉक में डाल दिया, फिर वो स्टॉक नीचे आ गया 220 210 पे, फिर आपने आके मुझे गालियां दी और आपका काम खत्म। आपको इतना नहीं था कि आप यहाँ पे थोड़ा पैसा डालते, अगर ये नीचे गिर जाता है
यहाँ कहीं पे एक बार और थोड़ा पैसा डालते और नीचे गिर जाता तो यहाँ पे अच्छा। मैंने पूरी एनालिसिस की थी, मैंने बताया था स्टॉक अच्छी क्वालिटी का है, और उसके बाद जब चलना शुरू किया इस अपनी कॉस्ट पे आ गया और ये ऊपर चलने की तैयारी में है। कल आपको दिया था जिंदल 100, हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट, क्या ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया आपको, राइट? कितने स्टॉक्स हैं जो मेरे चलते हैं, no one comes and talks about them, only think people, those who are have made mistakes and they are in loss, they come back and write. So अगर आप बनाते हैं पैसा, it's your responsibility to come and write here and like, share and subscribe. आपका एक थम्स अप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक कमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों को पता लगता है कि किस तरह की रिसर्च यहाँ पे आपको मिलती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम ब्रेकआउट आएंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग तब भी करेंगे। लाइव मार्केट ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 10 से 11 ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप ये नहीं जानते कहाँ आपको मिलेगा लाइव मार्केट का लिंक, यू गो माई टू माई वेबसाइट विच इज टॉक टू, गो टू द लाइव एंड आपको आपको जो है टॉप पे लाइव मार्केट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पे ये फर्स्ट लाइव मार्केट पे जाएंगे। हम केवल 10 से 11 लाइव आते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा, हर रोज आते हैं लाइव मार्केट में, आप लोगों को ट्रेडिंग कराते हैं और आप लोगों के साथ ट्रेड करते हैं। तो लाइव में आप जाएंगे तो आपको 10 से 11 पे हम लाइव मिलेंगे हर रोज। देखिए ये देखिए 4,500 3,000 लाइक दैट पीपल ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं एवरी सिंगल डे लाइव में ही। आपको 10 से 11 हम मिलेंगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।